शाम का समय हो चुका था। नंदिनी जी बाहर खाट पर बैठी बैठी अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थीं, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। सीमा, ओ सीमा, जरा इधर तो आ बिटिया। सीमा दौड़ी दौड़ी नंदिनी के पास आई। क्या हुआ काकी, काहे आवाज़ लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी। वो कहाँ रह गई? अच्छा हाँ भाभी तो मेरे साथ ही गई थी काकी, पर वह क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे। बच्चों को ट्यूशन से ले ला रहे थे तो भैया जी और भाभी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी मैं क्या जानूं। आते समय भैया जी दिख गए, रास्ते में तो भाभी को लेकर के चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा, नंदिनी ने ठंडी आहें भरते हुए जवाब दिया और वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदें भी लुढ़क गई। यहाँ ये बूढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को परवाह नहीं और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो फिर जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाओ। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लेती। नंदिनी अपने बेटे बहू मोहन और सुनैना के साथ रहती थी। 2 पोते पोती भी हैं, ले देकर बस यही परिवार है, पर उसमें शायद नंदिनी की किसी को ज़रूरत नहीं। नंदिनी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। अपना कुछ भी नहीं था उसके पास, जो था सब बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था। शादी के पूरे 15 साल बाद जन्मा था मोहन। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर नंदिनी और उसके पति ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। खुद अभाव में रह लेते थे, लेकिन मोहन की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। पढ़ी लिखी सुनैना से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही आकाश की मृत्यु हो गई। ले देकर यह घर था, वह भी सुनैना ने जिद करके मोहन के नाम करवा दिया। पर नंदिनी को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो उसने भी खुशी खुशी मकान मोहन के नाम कर दिया। पर अब सुनैना का व्यवहार निर्मला के प्रति बदलने लगा था। अब उसका वह कोई ख्याल नहीं रखती, उसे ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती और मोहन सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। 1-2 बार नंदिनी ने मोहन से कहा तो उसने यह कहकर चुप करा दिया कि माँ तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो नंदिनी कुछ बोल ही ना पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन सीमा नंदिनी के लिए चाय का कप ले आई। लो काकी चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, बिटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बिटिया वो अगर तेरे घर में 1-2 रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूँगी। नंदिनी की बात सुनकर सीमा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। सीमा अपने घर गई और फटाफट 2 रोटी सेककर सब्जी के साथ नंदिनी के लिए ले आई। अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं, आप तो खा लो, और चाहिए तो ले लेना। नंदिनी ने सीमा को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी।
खाना खा लेने के बाद सीमा बर्तन लेकर घर चली गई और नंदिनी वहीं खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे मोहन, सुनैना और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, नींद बहुत आ रही है, मोहन ने कहा। हाँ सही कहा, अब तो मेरे बस की भी नहीं है कोई काम करने की। बच्चों, तुम लोग तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही सुनैना का मुंह बिगड़ गया। देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई सुनैना रसोई का ताला खोलकर रसोई में गई और अंदर से एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो। बहू, मैंने खाना। देखिए, अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ की बात सुने बगैर ही सुनैना कमरे में जाकर सो गई। नंदिनी ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और खाट पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो सुनैना के चिल्लाने की आवाज़ से मोहन की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को, पूछो इनसे दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया। अब क्या रात को पकवान बना कर देती, खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की। माँ, पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीज़ों का जो तुम बर्बाद करती रहती हो। मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से खा लिया खाना, कहाँ से चुराया? नहीं नहीं बहू, मैंने कुछ चोरी नहीं की, वो सीमा है ना, वह मुझे खाना दे गई थी। लो सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ, आपको शर्म नहीं आती, आप हमारे साथ रहकर हमारी ही जग हंसाई करती फिर रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं समाज में। किसी वृद्धाश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धाश्रम? जानती हो दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा, वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या क्या कहा आपने? कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना मुझे। तुम मुझे छोड़ ही आ, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूँगी। माँ की बात सुनकर मोहन और सुनैना की आंखें झुक गई, पर नंदिनी वृद्धाश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी। पर लोक लाज का मुखौटा पहने दोनों ने समाज के डर के कारण नंदिनी को वृद्धाश्रम नहीं भेजा।